चलिए हम आगे देखते हैं। आज हेडिंग है गलनांक तथा हिमांक। ठीक है, गलनांक क्या होता है और हिमांक क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें लिखा है वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ हो, ठीक है, वायुमंडल का कोई एक निश्चित दाब हो, ठीक है, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर, ठीक है, कोई पदार्थ निश्चित ताप पर कोई ताप हो, ठीक है, उससे ठोस अवस्था से अगर द्रव अवस्था में बदल जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गलनांक कहते हैं ना। क्या कहते हैं? गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। मान लीजिए जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा होता है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा निश्चित ताप होगा जहां पे वो गल जाएगा, एकदम पानी की तरह हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? गलनांक। लोहा एक ठोस होता है, ठीक है, और उसको गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे जब तक कि वो एकदम पानी के तरीके से, द्रव के तरीके से ना हो जाए, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? गलनांक। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है हिमांक। हिमांक क्या होता है? इसके विपरीत वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इसे हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ का हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि मान लीजिए जो गलनांक था, गलनांक में क्या था? कोई एक निश्चित ताप पर ठोस चीज कोई एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बोल जाए तो उसे गलनांक कहते हैं। और इसी हिमांक किसे कहते हैं? इसके विपरीत मानक दाब पर कोई पदार्थ एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए, ठीक है, द्रव से कौन सी अवस्था में बदल जाए? ठोस अवस्था में बदल जाए, तो इसे हम गलनांक कहते हैं ना। सॉरी, इसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है क्वथनांक तथा द्रवणांक। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक देखिए, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस पर से एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे जल है, जल की कौन सी अवस्था है? जल द्रव अवस्था। ठीक है, मान लीजिए जल है, जल को हम गर्म कर दें, ठीक है, वाष्प, ठीक है, गर्म करने पर क्या हो जाएगा? ये वाष्प में बदल जाएगा। गर्म करने पर क्या हो जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस पर निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ का हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे जल को हम गर्म करेंगे और गर्म करते रहेंगे, एक दिन क्या एक समय ऐसा आएगा कि बर्तन वो खाली हो जाएगा, है ना। कोई बर्तन हो, हम उसे गैस पर रख देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं और वो जो जल होता है वो गर्म होकर वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। वो भाप हम लोग कहते हैं। ठीक है, किसमें बदल जाएगा? वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द्रवणांक क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके विपरीत गुण वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम द्रवणांक कहते हैं। ठीक है, जो वाष्प अवस्था से क्या होता है? द्रव अवस्था में बदल जाए, कोई एक निश्चित ताप हो, दाब हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रवणांक कहते हैं। जैसे कि जल ही है, मान लीजिए जल ही को हम क्या करते हैं? जो जल होता है, जो बादल होते हैं, वो कौन सी अवस्था में होते हैं? वाष्प अवस्था में होते हैं। ठीक है, और एक कोई निश्चित ताप मतलब ठंडे होकर क्या होता है? वो बरस जाते हैं, पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रवणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवणांक कहते हैं। ठीक है, ये द्रवणांक कहते हैं, है ना। तो समझ लिया ना आपने। तो एक बार और देखते हैं, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस पर निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल को वाष्प अवस्था में बदलना, ठीक है, तो क्या हो गया? ये क्वथनांक हो गया। ठीक है,
जल को वाष्प अवस्था में बदलना क्या होगा, क्वथनांक हो गया। जैसे कि मिल्क होता, मिल्क को भी हम वाष्प अवस्था में बदल सकते, वो भी मतलब वाष्प में हो जाएगा, उड़ जाएगा ना धीरे धीरे गर्म करते। ठीक है, मिल्क में जो पानी होगा और जो मिल्क बचेगा जो खोया हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या हो, जल को वाष्प अवस्था में बदलना, तो ये क्या होता है, क्वथनांक। द्रवणांक क्या होता है, इसकी जस्ट अपोजिट क्रिया वाष्प अवस्था को द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, द्रवणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रवणांक कहलाता है ना। चलो अगली हेडिंग लगाते हैं। अगली हेडिंग लगाते हैं वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, ठीक है, जो वाष्प, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। यदि कोई बर्तन में कोई जल या द्रव, ठीक है, जल जो होता है वो द्रवीय अवस्था में होता है, रखा हो तो उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर, जो द्रव है उसके अणु क्या मुक्त होकर वायुमंडल में जाते रहते हैं। यह क्रिया को प्रत्येक ताप पर होती है। यह क्रिया कौन से ताप, प्रत्येक ताप। कोई भी चीज गर्म करेंगे वहां पे जो जल के कण होंगे वो गर्म होकर वो मुक्त हो जाएंगे और वो वाष्प बनकर वायुमंडल में चले जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक ताप पर होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। बात आई ना समझ पे। मान लीजिए कोई जल है, ठीक है, एक बर्तन में आपने भर के छोड़ दिया, इस समय गर्मी पड़ रही है, धूप भी पड़ रही है, आपने छत पर रख दिया। उसमें क्या है कि धीरे धीरे जल कम होने लगेगा। वो जल कहाँ चले जाएगा, वो वाष्प बनकर भाप के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम कहेंगे वाष्पन, है ना। तो वाष्पन क्या होता है, यदि यदि बर्तन में कोई जल या द्रव रखे तो, ठीक है, उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर ऊपरी पृष्ठ से ऊपर से धीरे धीरे, ठीक है, वायुमंडल में जाते रहते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। ठीक है, अगली हेडिंग लगाते हैं संघनन। संघनन क्या होता है, किसी पदार्थ की वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की वाष्प को, ठीक है, कोई पदार्थ है उसकी वाष्प, वाष्प मतलब क्या होता है, ठीक है, वाष्प मतलब उसे हम क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा क्या, हाँ ठीक है, वाष्प में, ठीक है, वाष्प मतलब क्या होता है, जो जल होता है वाष्पन होता है। ठीक है, ठीक है, तो वाष्प क्रिया में क्या होगा, वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मान लीजिए कोई जल है वो वाष्प के रूप में है, ठीक है, किसके रूप में है, वाष्प के रूप में है, और वो अगर किसके रूप में हो जाए, जल के मतलब बूंदों के रूप में हो जाए, द्रव के रूप में हो जाए, तो हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई ठंडा लिया, ठीक है, जिस समय तमाम ठंडा चल रही, ड्यू चल रही है, थम्सअप चल रहा है, ठीक है, माजा चल रही है, ठीक है, और मान लीजिए बहुत ठंडी है ना, बहुत ठंडी है, जैसे ही आप मेरे गिलास में डालेंगे जो भी वाष्प होगी, ठीक है, जो वाष्प होगी वो देखते हैं गिलास के बाहर बूंदों के रूप में उपस्थित हो जाती है। आपने देखा होगा ना, जो गिलास के बाहर क्या होता है, पानी कहाँ से आ जाता है एकदम से। कोई ठंडी चीज मैंने डाली गिलास के अंदर थी, लेकिन वो गिलास के बाहर ऊपरी परत पर कैसे आ गई। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम संघनन कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है किसी पदार्थ की वाष्प को, ठीक है, वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मान लीजिए जल है जो वाष्प के रूप में उड़ रहा है हमारे वायुमंडल में ना, और उसको अगर हम ठंडे जगह पर, मान लीजिए हम एक गिलास लेके आए, ठीक है, एक गिलास में अगर मैंने उसमें या बर्फ ही डाल दी, ठीक है, गिलास के अंदर, और वो बाहर से उसमें पानी की बूंदें आपने देखी होंगी हो जाएंगी बाहर से। ठीक है, तो इस क्रिया को, जो वायुमंडल में जो जल वाष्प के रूप में है, जो हवा के रूप में है, ठीक है, तो वो क्या होता है, गिलास पे बूंदों के रूप में उपस्थित हो जाता है ना। किसके रूप में हो जाता है, बूंदों के रूप में उपस्थित हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, सर्दी के मौसम में वायुमंडल का ताप कम होने के कारण वायु में उपस्थित जल वाष्प, जो वायु में उपस्थित जल वाष्प है, ठीक है, वो जल द्रव बूंदे ओस किसके रूप में, ओस के रूप में वस्तुओं पर संघनित हो जाता है। आपने देखा होगा, आप सर्दी के समय,
ठीक है। सर्दी के समय आप सुबह सुबह खेतों पर जाइएगा, है ना, तो वहां पे आप जब जाएंगे तो घास होती है ना, उस पर आपने देखा होगा कि ओस की बूंदें होंगी। वो कहाँ से आई? वो संघनन की क्रिया के द्वारा आई। किसकी क्रिया के द्वारा आई? संघनन की क्रिया के द्वारा आई। जब क्या होगा कि जल वाष्प में ठंडा, जिस जगह पर मान ली ठंडक पड़ी, सर्दी हुई, सर्दी के मौसम में जो वायुमंडल में जो हमारा वाष्प, जल वाष्प जो है, वो क्या होता है? ठंडे बूंदों के रूप में वस्तुओं पर उपस्थित हो जाता है। कोई भी वस्तु आप रख देते हैं सर्दी के समय, उस पर आपने देखा होगा कि ओस होगी, ठीक है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया होती है ये संघनन की क्रिया होती है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ की वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। आपको समझ आई? जो द्रव वाष्प के रूप में बह रहा है, वो अगर द्रव के रूप में उपस्थित हो जाए तापमान कम करने पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? तापमान कम होगा। इसी कारण क्या होता है? इसी कारण बादल, कोहरा भी बनता है, ठीक है। ये कौन सी क्रिया के द्वारा बनता है? ये संघनन की क्रिया के द्वारा बादल और कोहरे बनते हैं, है ना। याद रखेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग लगाते हैं ऊर्ध्वपतन, ठीक है। ये ऊर्ध्वपतन क्या होता है? कुछ ठोस पदार्थ दाब एवं ताप को साधारण अवस्था में, कुछ ठोस पदार्थ हैं दाब एवं ताप अवस्था में दाब को कम करने पर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। कोई ठोस पदार्थ हो, ठीक है, वो अगर सीधा सीधा ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपतन कहेंगे। ठोस से किस में बदल जाए? वाष्प में बदल जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कपूर का, ठीक है, हमने लिया भी हुआ भी है कपूर, है ना। कपूर क्या होता है? इसे अगर हम खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये उड़ जाएगा, ये वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कपूर हुआ, नौसादर हुआ, ठीक है, आयोडीन हुआ, इसे अगर हम खुला छोड़ देंगे तो ये वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेकिन वो ठोस से, ठोस नहीं है, द्रव है, द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जो आपने देखा होगा पेट्रोल, पेट्रोल को भी अगर खुला छोड़ देते, इसमें नहीं एग्जाम्पल ये आएगा, तो वो सीधा वाष्प में बदल जाता है, खुला छोड़ दे सीधा ही उड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है? ये ऊर्ध्वपतन होता है। ऊर्ध्वपतन हेडिंग लगाएंगे, लिख लेंगे, कुछ ठोस पदार्थ दाब एवं ताप को साधारण अवस्थाओं में, जो दाब एवं ताप अगर साधारण अवस्थाओं में दाब को कम करने पर वाष्प अवस्था में बदल जाता है। दाब को हम जैसे ही कम करेंगे तो ये ठोस वाली चीज क्या है, वो किस में बदल जाएगी? वो वाष्प में बदल जाएगी, ठीक है, वाष्प में बदल जाएगी। उदाहरण के लिए हमने ले लिया आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नौसादर कहते हैं, ठीक है, और कपूर, ठीक है, आदि को, ठीक है, ठोस से सीधा किस में बदला जाता है? सीधा वाष्पन अवस्था में बदल दिया जाता है, गैस की अवस्था में बदल दिया जाता है ना, ठीक है। और इसे नोट कर लेंगे।